अब्दुल्ला भाई हर 2 दिन के बाद यहाँ पे शर्मिंदा हो जाए आ जाते हैं हम। यकीन नहीं करें, अब तो शर्मिंदगी हो रही है। मतलब बंदा बात कर करे, हम किसी और टीम के बारे में भी नहीं बात कर सकते कि हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। यार आप छोड़ दे, मुझे तो इतनी भी घटिया परफॉर्मेंस की इनसे उम्मीद नहीं थी। आपने किस बेस के ऊपर 3-2 कहा था, मुझे ये पता है। वो बेवकूफी मैंने कर दी ना। आप मुझे माफ कर दें भाई, पूरी दुनिया बस सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं हमें माफ कर दें। गलती हो गई जी, मैंने 3-2 की प्रेडिक्शन कर दी पाकिस्तान की। इनकी तो जिस तरह खेल रहे हैं, इनकी तो औकात 5-5-0 वाली भी नहीं है। जिस तरह ये इनके खेल रहे हैं ये लोग, जिस तरह का इनका मूड बन रहा है, तो ये ऐसे तो कोई प्रोफेशनलिज्म तो नजर ही नहीं ना आ रहा टीम में। प्रोफेशनल है ही नहीं, लग ही नहीं रहेगा कि इन्होंने कभी खेला भी हुआ है। तो गली मोहल्ले की टीम गई हुई है खेलने के लिए, सिर्फ एक बाबर है जो परफॉर्म करके दिखा रहा है, बाकी कोई बंदा नहीं परफॉर्म कर उस रहा। बेचारे की भी स्टैट्स गंदे हो रहे हैं। उसका जो रिकॉर्ड था ना, उसके विनिंग परसेंटेज होती थी ज्यादा उसकी 50 की, वो इनके चक्कर में उसकी जो कहते हैं ना वो खराब हो रही है। तो ये तो इनकी परफॉर्मेंस चली। लेकिन वलीद भाई देखे ना आप, 220 प्लस खा रहे हैं हर मैच में आप, तो आप किधर फिर आपके बैट्समैन कितना कर लेंगे यार। मैंने तो यही कहा, अब हर कोई मैक्सवेल ही ना होता कि एंड वाले ओवर में आगे मारता है। पाकिस्तान की टीम 170-80 वाली है, इससे ज्यादा ये लोग चेज नहीं कर सकते। ये 220 जो बॉलिंग करवा रहे हैं, अब आप देखें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। न्यूजीलैंड के जो 11 छक्के थे ना, वो मिड विकेट के ऊपर लगे हैं। 11 छक्के मिड विकेट के ऊपर लगे। इसका मतलब पाकिस्तान ने शॉर्ट लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है, पीछे बॉल रखा, उन्होंने मारा लेग साइड के ऊपर। और पाकिस्तान ने कितने छक्के मारे मिड विकेट के ऊपर, आप ये देख ले। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, उन्होंने आगे बॉल रखा था। ये डिफरेंस होती है, चीजें देखनी पड़ेगी। लाइन और लेंथ ही नहीं मारे। हारिस रऊफ को 6 छक्के पड़े आज। और हारिस रऊफ बॉल कहाँ कर रहा है, उसको छक्के पड़े जा रहे हैं। हारिस रऊफ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में एक अलग लेवल की कैप्टनसी कर रहे थे, अब वो अलग लेवल की कैप्टनसी, बल्कि वो कैप्टनसी के उनके प्लेयर उनका साथ ही नहीं दे रहे। प्लेयर्स उनका साथ ही नहीं दे रहे। आप ये देखें, पहले 2 मैचेस के अंदर फिर इनकी जो कहते हैं ना इंटेंशन नजर आ रही थी, एग्रेसिव अप्रोच थी। इस वाले मैच के अंदर तो इन्होंने तो परफॉर्मेंस करके दिखाया नहीं। इतना स्लो स्टार्ट, ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हार के आ गए, अब फिर आप 3 T20 यहाँ पे भी हार गए हैं, 2 और आपने हार जाने हैं मजीद। मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि 5-0 से फारग हो जाएंगे, वाइट वॉश हो जाएंगे। तो ये अगर इस तरह ही चलता रहेगा तो आपकी टीम किधर जाएगी। फिर आपका पीएसएल आ जाना है, आपने पीएसएल में लो जी बड़े ये बन गए, शहीन ने टॉप विकेट टेकर बन जाना है, उधर से फखर और रिजवान ने टॉप का रन स्कोरर बन जाना है। पीएसएल में जी पीएसएल हो जानी है फिर इनकी। देखिए अब्दुल्ला भाई, एक्सपेरिमेंट वो किधर, पूरी 3 मैचेस आप देखने हो चुके हैं, आपके बैटिंग ऑर्डर में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। ये बातें हो रही थी कि हम इस सीरीज के अंदर यंग लड़कों को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट किया अभी तक आपने देखने भाई? आपने ओपनिंग स्लॉट भी चेंज करके नहीं देखी। एक्सपेरिमेंट ही करने से तो करें, यही टाइम है। हारे समझ आती है कि एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आप तो प्रॉपर 11 खिला रहे हैं कि जीतने के लिए, आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं यार। आपने अगर एक्सपेरिमेंट वाली टीम खिलाई ना, तो जिस तरह ये हार रहे हैं ना, उससे ही बदतर हारेंगे। नहीं, आप किसी तरीके एक्सपेरिमेंट, मेरी बात सुन, एक्सपेरिमेंट को आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें। आप बाबर को बिठा के ना उसके जाकर और खिला लें, आपको ये टीम की औकात नजर आ जाएगी। 100 से पहले ऑल आउट हो जाएगी। सही बात है, 100 से पहले ये ऐसा ही हो रहा था। ऐसा ही होना। मेरी तो आप बात माने, आप किसी तरीके से ना जिम्बाब्वे नीदरलैंड से हमारी सीरीज अरेंज करो। बड़ी बदनामी हो रही है, वो बड़ी बदनामी हो रही है। 4 नवंबर से मैच नहीं जीत रहे। एक मैच जीतना जरूरी है हमारे लिए। कोई छोटी टीम से मैच होगा तो वापस हम ट्रैक के ऊपर आएंगे। याद है आपको, एशिया कप में लगातार मैचेस हारकर आ रहे थे, फिर जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को मैच हराया, थोड़ा वापस ट्रैक के ऊपर आए। नहीं, मैं आपको वैसे बात बताऊं, हमारी ना बैड लक तब से चल रही है। हमारा वर्ल्ड कप भी कोई अच्छा नहीं गया, क्योंकि पता क्या गंदा गया वर्ल्ड कप, एशिया कप, इससे पहले हमें इंजरीज हो गई, फिर हमारे चेयरमैन साहब चेंज हो गए, वहां से जो इस टीम में असल काम ही चेयरमैन चेंज होने के बाद हुआ है। वहां से जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये वाकई एक बात सोचने वाली है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। आप देखें ना, हफीज साहब वो भी आए हैं जो नए डायरेक्टर बन के, खैर से उनका भी कोई मुझे रोल नहीं नजर आ रहा इस टीम में। ये उनका क्या रोल है? जब आए हैं जब से वो टीम मैच हार ही रही है बस। ये पीसीबी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है। जब एक सेट होती है, पूरी मैनेजमेंट सेट होती है, तो उसको उठा के वो बाहर फेंक देते हैं। ये एक गलत चीज़ है। और अब मेरा ख्याल है कि इस मैनेजमेंट को भी टाइम मिलना तो चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट भी तो आए ना। कोई एक आधा मैच तो जीते हैं, कोई नजर नहीं आ रही, कोई अटैकिंग क्रिकेट नजर नहीं आ रही। आप 220 प्लस स्कोर खाई जा रहे हैं, 2 मैचेस में आप खा चुके हैं। शहीन शाह अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, पहला कैप्टन है जो पहले 3 मैचेस T20 के वो हार चुका है अपने, वो पाकिस्तान की तरफ से खास तौर पे।
तो ये इस तरह के आप नेगेटिव रिकॉर्ड्स ना बनाए। अच्छा, मैं पॉजिटिव भी तो होना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि आप ये देखें, मैंने अभी बोल दिया कि जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के साथ सीरीज अरेंज करवाए। हम लास्ट अपना T20 मैच जिम्बाब्वे से हारे हुए हैं। वर्ल्ड कप का मैच हम जिम्बाब्वे से हारे हुए हैं। हमें तो जिम्बाब्वे ने भी पकड़ लिया था। हम तो जिम्बाब्वे से भी लास्ट मैच अपना हारे हुए, उसके बाद हमने जिम्बाब्वे से खेला ही नहीं। तो भाई सॉरी, जिम्बाब्वे के साथ ही नीदरलैंड के साथ हमारी सीरीज अरेंज करवाए एटलीस्ट। अब जो आनी है वो सीरीज आएगी हमारी, वो सीरीज आएगी हमारी, लेकिन बड़ी लेट है। मुझे ना समझ नहीं आ रही कि ये इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये टॉप 11 है, इनकी लाइन और लेंथ क्यों नहीं ठीक होती है? इनकी लाइन और लेंथ क्यों खराब है? कोई देखिए, मार पड़ती है ना, पड़ने से मार, लेकिन आप कम से कम अपनी लाइन और लेंथ तो ठीक रखे ना। अगर आप लाइन और लेंथ ठीक रखेंगे ना, आपको विकेट लाजमी निकलती है। एटलीस्ट बैट्समैन इतना मारने जोगा नहीं होता यार। मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ, 28 रन पड़ गया आज हारिस रऊफ को दूसरे ओवर में। तो यार, और तो आप सिर्फ और सिर्फ 15वें ओवर के बाद ओवर करवाना शुरू करें, वो तभी बॉलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं वो कर सकता। फिर 2 ओवर ही कर सकता है, वो 3 कर सकता है। 3 ही करे वो 4 नहीं कर सकता। उसको एक ओवर में बहुत मार पड़ती होती है, वो एंड में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। यार मैं देखे ना, ये जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, ये हारिस रऊफ, इन दोनों के ना याराना बड़ा है। वो जनाब यारी दोस्ती में जो है ना, वो उसको देता है ओवर, और यारी दोस्ती में उसको खिलाई जाए। यारी दोस्ती में सीरीज पड़ गई है ना, यारी दोस्ती भी खत्म हो जाएंगी। सीरीज पड़ गई। अब ये देखिएगा आप, ऐसा क्लैश होगा ना इस टीम में। शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने, उसने कहा है कि देखिए, जब पाकिस्तान जीतता है तो आप हारिस करते हैं, सारे उसकी तारीफें करते हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारता है तो हारिस बुरा हो जाता है। मैट हेनरी ने भी तो 50 खाए हैं। बात यह कि हारिस रऊफ तो हर मैच के अंदर कोई अपने 2 ओवर में रन खा रहा है। हाँ, बिल्कुल वो रन खा 2 ओवर में 9 पड़े उसको, और 2 ओवर में 51 उसको पड़े। तो ये तो बात है कि आधे ओवर इतने गंदे कर रहे हैं। हारिस रऊफ को थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना पड़ेगा कि थोड़ी तो परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखाए। किसी मैच में अच्छी, किसी मैच में इतनी बुरी। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर पाकिस्तान का शाहीन नहीं है, हारिस रऊफ है। T20 के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस खेले और सबसे ज्यादा विकेट्स भी ली हुई हैं। तो इनको लीड करना चाहिए फ्रंट से। जमान खान ने अच्छी बॉलिंग कर ली, तो हारिस रऊफ क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान की टीम में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस में बाबर को चाहिए कि रेस्ट दे, बाबर आजम को रेस्ट दे, ताकि अब आपको पता चले आपकी टीम क्या है। उसके बाद फकर जमान से ओपनिंग करवाए। सुने, बाबर के बगैर अभी भी आप टीम देख लें क्या है। हाँ। आप तीनों इनिंग्स जो उसने खेली है, उसमें उसकी इनिंग्स तीनों निकाल दें तो पीछे पाकिस्तानी टीम देखे ना, 120 भी नहीं टप रही, 120 भी नहीं पार हो रहा टीम से। तो अगर बाबर बिल्कुल ही नहीं खेलेगा तो फिर तो ये टीम 100 भी नहीं टप सकेगी। और मैं फिर वही बात आ गई ना, आप देख ले, तीसरा चांस आजम खान को मिल गया। अच्छा जी, आप देख ले क्या पुट लिया उसने। अब आजम खान के लिए ये बातें सामने आ रही है कि आजम खान जब आया तो रिक्वायर्ड रन रेट 14 का था। मेरी बात सुनो, जो पहले 2 T20 मैच के अंदर तो रिक्वायर्ड रन 14 का नहीं था। तब तो आपको 10 के लिए हाथ से खेलना था। तब क्या कर लिया था उसने? आज उसे छक्का मार दिया, बड़ा प्यारा छक्का मारा। दूसरा फुल टॉस हाउस के पास उसने वो मिस कर दिया, और इतना ऊंचा फेंक दिया कि वो कैच हो गया। फील्डिंग भी तो ऐसी है ना, न्यूजीलैंड की अखीर फील्डिंग वो लोग करते हैं भाई। लेकिन देखें, मेरा ख्याल है कि आजम खान इसी सिचुएशन के लिए बना हुआ है। वो पावर हिटिंग करता है इस सिचुएशन के लिए कि जब रिक्वायर्ड 10, 12 या 14 ये बड़ी चीज है। फिन एलन ने हमारा क्या भरता बनाया। पहले मैच में से शाहीन शाह अफरीदी को मेरा ख्याल है 24 मारा, उससे अगले मैच में उसने 74 मारा, और अब उसने 137 मार दिया। वो हर मैच में मारे जा रहा है, अगले मैच में 150 ना मार दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिन एलन ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। और देखें, मैं कल पिक तो इसी को किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अच्छा खेलेगा, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिल्कुल ही भाई। मैं तो रोंगटे मेरे खड़े हो गए, मैं कंबल के अंदर लेटा हूँ, मैं छक्के देख रहा हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। वो रुक ही नहीं रहा, मारे पे मारे जा रहा है। फिर मुझे उम्मीद हुई, एंड में पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की। आखिरी 3 ओवर पाकिस्तान ने सिर्फ 27 रन खाए, वरना तो ये मेरा ख्याल है 250 होने वाला था आज स्कोर। आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 27 रन पड़े। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, साइम अयूब आए। साइम अयूब के माइंड में पता नहीं किसने डाल दिया कि आप सेट हो पहले। और भाई सेट होने का काम ही नहीं, इससे बेहतर फिर बाबर ना ओपनिंग कर ले। साइम अयूब का काम है अटैकिंग क्रिकेट खेलना। वो 10 बॉलें खेल गया, वो रन ही नहीं करे। मैनेजमेंट ने माइंड चेंज कर दिया ना कि आप विकेट बचाओ, लंबा खेलो। ये थोड़ी होता है अटैकिंग क्रिकेट। जैसे पहली बॉल से हिट करना शुरू, अगर रिजवान ने हिट कर दी तो साइम अयूब सिंगल है, अगर रिजवान से नहीं हो तो फिर साइम अयूब हिट करे। मुझे ना इनकी प्लानिंग नजर नहीं आती। कोई रिजवान आपका आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, प्लानिंग ही कोई नजर आ रही। कि मेरा ख्याल है कि रिजवान की पोजीशन, शायद उसका जो एक बना हुआ था इनका, बाबर और रिजवान का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, वो टूटने की वजह से शायद वो अपसेट ना हो गया हो। लेकिन बाबर परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है। या फिर मेरा ख्याल है कि रिजवान को आप ले जाएं बिल्कुल नीचे, यानी चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे फखर से ओपनिंग करवाएं। फखर से ओपनिंग करवा लें, और साइम अयूब ओपनिंग करें या फखर, और यहाँ फिर साइम अयूब के साथ बाबर ओपनिंग करे।
ये इनको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ना है। शाहीन को भी अपनी ईगो साइड पर रखनी चाहिए। और अब जो वो बेइज्जती है ऊपर से, स्पेशली जो आपकी टीम तरस रही है एक जीत से, जो आपको 2.5 महीने से नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वाकई अपनी ईगोस को साइड पर रखना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि शाहिद अफरीदी साहब क्या मशवरे दे रहे होंगे शाहीन अफरीदी साहब को, लेकिन जो भी मशवरे दे रहे हैं वो उल्टी पड़ रहे हैं फिलहाल। देखिए शाहीन शाह अफरीदी, चले सीरीज हार गया समझ आती है, एटलीस्ट अगले 2 मैचेस आप जीतो ना। देखो जो भी है 5-0 की तो हार बर्दाश्त नहीं है। और बात यह कि एक भी क्लोज मैच नहीं गया। इवन बाबर की कैप्टनसी में जब हारते थे तो आखिरी ओवर में जाके मैच हारा करते थे। मैच बड़ा क्लोज होते थे। हाँ। वर्ल्ड कप के मैचेस बड़े क्लोज होते थे। मुझे याद है कि जिस तरह बाबर बड़ी फिर भी यार वाकई अब देखे ना, वो याद आता है बंदा कैप्टन बाबर जो है ना बड़ा फारक था, लेकिन अब वाकई लगता है कि बाबर कैप्टन बड़ा अच्छा था, इन लोगों से बहुत अच्छा है। नहीं आप ये देखें, इंडिया से आप क्लोज मैच हारे, जिम्बाब्वे से आप क्लोज मैच हारे, क्लोज हर नहीं, हम हर मैच तकरीबन क्लोज आ रहे हैं। हम ऐसे वन साइडेड इतने बड़े बड़े मार्जिन से मैच नहीं हारते थे। और पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान पीसीबी जो है वो कैप्टन माइंड टाइप का कोई प्लेयर प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, बना ही नहीं रहा। शाहीन अफरीदी को भी कैप्टन बनाया गया, लेकिन उसकी भी मुझे कोई कैप्टनसी नजर नहीं आई। कैप्टन ऐसा तो नहीं ना होता यार, मुझे इससे बल्कि बेहतर था रिजवान को बनाते तो बेहतर था। अब शाहीन अफरीदी को हर मैच खेलना पड़ेगा, वो और थकेगा। उसकी वैसी स्पीड 130 से ऊपर नहीं जा रही, जब से वो उसको इंजरी हुई है उसके बाद से उसकी स्पीड वैसी मर गई है। तो ये चीज़ें पीसीबी को सोचनी चाहिए थी। ये पीसीबी ने वन साइडेड फैसले किए हैं और पॉलिटिकली फैसले किए हैं, मुझे लगता है इसलिए बड़ा गर्व हो रहा है। ये तो बेड़ा गर्क तो हमारी टीम का हो चुका है और हमें बड़ी जैसा कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट सी हो गई, क्योंकि अब वो एक एक्साइटमेंट लेवल मर के रह गई है। हम क्या बोले किसके बारे में, हम किसी को कुछ बोलने लायक नहीं बचे कि हमारी टीम खुद क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, समझ से बाहर है। इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस, अच्छी बजी टीम का सत्यानाश करके रख दिया हमने और कुछ नहीं किया। ये पॉलिटिक्स हमें ले डूबी है। मैं ना देखिए, कोहली को बड़ा कहते हैं लोग, कोहली ये वो। मैं ये भी नोट करता हूँ कि यार जब कोहली आता है ना, उसका फिर साथ देने के लिए भी कोई ना कोई एंड पे होता है। ठीक है, आप इधर बाबर को देख लें, बाबर बेचारा अकेला ही लगा रहता है, सामने से विकेटें गिरी जाती हैं। वो क्या बेचारा अकेला क्या कर लेगा। वो न्यूजीलैंड के भी एक एक्स क्रिकेटर ने बड़ी अच्छी बात की कि यार बाबर अकेला क्या कर लेगा, बाबर अकेला जो है वो तो नहीं कुछ भी कर सकता, उसके साथ दूसरे एंड को संभालने के लिए कोई होना चाहिए, फिर वो जरा रिलैक्स फील होगा। जहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन आती है वहां पे दूसरे एंड से विकेट गिर जाती है। तो इस चीज को वाकई सोचना चाहिए। और अगले दोनों मैचेस में आजम खान को तो लाजमी बिठाएं, रिजवान से कीपरिंग करवाएं, हाँ जी बिल्कुल, उसको खिलाना चाहिए लड़के को। मुझे लगता है कि उसको लाजमी अब ट्राई कर लेना चाहिए। आजम खान आपका फ्लॉप 3 कार्ड है और आपने अब बात बताऊं कि अगर आजम खान परफॉर्मेंस दे भी देना तो वो नहीं बनता टीम में, उसकी जगह फिलहाल के लिए ऐसे नहीं नजर आ रही, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मोहम्मद हारिस जैसा ऑप्शन मौजूद है। तो ये चीज को समझना पड़ना, जबरदस्ती आप किसी को टीम में नहीं ला सकते। आपको जिसको कहते हैं ना, जब आपका ऑलरेडी एक, अब देखो ना इंडिया के अंदर चाहे जितने मर्जी संजू सैमसन अच्छी क्रिकेट खेल ले, जितनी मर्जी जितेश शर्मा अच्छी क्रिकेट खेल ले, विकेट कीपिंग केएल राहुल ने करनी है तो उनका वो पक्का है। यही चीज मैटर करती होती है। आप बैकअप के ऊपर दूसरी टीम जो आपने फ्यूचर के लिए तैयार करनी है उसके लिए आप आजम खान को रखो, बट आपके पास ऑलरेडी जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, इवन आपके पास रिजवान जैसा बल्लेबाज मौजूद है विकेट कीपर। भाई आजम खान फ्यूचर के लिए भी नहीं बनता, जब तक वो अपनी फिटनेस से ही नहीं करता तब तक वो बनता ही नहीं है। मेरी नजर में तो फिटनेस नंबर 1 चीज है जो होनी चाहिए। फिटनेस की वजह से जो है ना, वो एक तो रिएक्शन जो है वो लेट होता है बैट का, फिर आपकी रनिंग स्लो हो जाती है, फिर आपसे कीपिंग भी सही नहीं होती, आप ना टाइम मार सकते हैं, आप देखिएगा जल्दी पकड़ सकते हैं। के अंदर आजम खान को वो तो ऐसे छक्के ही मारेगा, वो छत पे जा रहे होंगे छक्के। और अभी देखिए, अरे आप इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है ये बंदा जो है ना वो इंटरनेशनल मैचेस के लिए बना ही नहीं है। ये बंदा लीग खेले बस, चिल करे, हर लीग में रन करता है। हाँ, हर लीग में छक्के पे छक्के जा रहे होते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है टीम की वहां फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है कि पीसीबी को भी थोड़ी जिसको कहते हैं खुद एहसास कर लेना चाहिए, कुछ करें। या तो ऐसी टीम खिलाओ कि हारने का दुख ना हो, सारे यंग लड़कों को खिला दो ताकि हमें फील ना हो कि यंग टीम हार रही है। ऐसी टीम खिला के हारोगे जिसके अंदर बाबर, रिजवान, फखर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नवाज, ये सारे के सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, इफ्तिकार अहमद, बड़े खिलाड़ी, उसके बावजूद आप हार रहे हो तो फिर जिसको कहते हैं ना दुख होगा, साफ सी बात है। अगर हारना ही था ना, इससे बेहतर आपने सारे यंग लड़कों को खिलाया होता तो यकीन करो दुख ना होता। अप्रिशिएट करते एटलीस्ट ये लोग एफर्ट्स करके दिखा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। थोड़ी देर के अंदर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच शुरू होगा। वो तो जीत ही जाएंगे। वो तो एक दिन वो हम हारते हैं, फिर वो ये बड़ा गंदा काम है। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट काम चल रहा है। चलो लेट्स सी, देखते हैं इनके मैच में क्या बनता है। फिलहाल के इजाजत दीजिए।